नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो कभी वापस आएँगे? क्या वो कभी कॉन्टैक्ट करेंगे? या आप कॉन्टैक्ट करोगे तो क्या उसको वो अच्छे से रेसिप्रोकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे और कुछ आगे आप लोगों की लाइफ में होगा, इस बारे में ये रीडिंग होगी। और अगर आप लोग साथ हैं, चाहे आप लोग शादीशुदा हैं एक-दूसरे के साथ में, चाहे आप लोगों की ऐसी सिचुएशन है कि चल रहा है रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन आगे क्या कुछ बढ़िया होगा, क्या कुछ ठोस, क्या कुछ मजबूती भरा हुआ होगा आपके रिश्ते में, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 रीडिंग्स रखी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन से मैच कर सके। आप देख लीजिए, ये दोनों कार्ड्स हैं, आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये है डेक नंबर 1 कार्ड कार्ड डेक नंबर 1 एंड कार्ड डेक नंबर 2। ठीक है? तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी डेक नंबर 1 से, रीडिंग नंबर 1 से। आप लोग चाहें तो दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आप लोगों की लाइफ में वापस आएँगे या कॉन्टैक्ट करेंगे, जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, या फिर कुछ अच्छा होगा आप लोगों की लाइफ में या नहीं। देखते हैं अभी की सिचुएशन क्या है आप लोगों की। सिचुएशन स्ट्रेसफुल है आप लोग दोनों के बीच में। मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ। अभी तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रही है। साथ ही आपके पर्सन ने अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा बर्डन, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और भी है। ठीक है, वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, उसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन अभी तो सिचुएशन उनके लिए स्ट्रेसफुल है, चैलेंज से भरा हुआ है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से काफी लोग बात नहीं कर रहे हैं। किन्हीं के लाइफ में ऐसी परिस्थिति है कि बात करना भी चाहे या मिलना भी चाहे तो मिलना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। और ये कमी आपके पर्सन दोनों तरफ से देख रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कमी है और आपके पर्सन की तरफ से भी कमी है। उस कोशिश की कमी है, उस फैसले की कमी है, उस दृढ़ संकल्प और मजबूती की, इरादों में मजबूती की कमी है। जो मजबूती चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए कि नहीं, हमें मिलना है तो मिलना ही है। एक काम ऐसे में आसान होता है अगर कुछ बड़ा फैसला लेना हो या कोई भी कदम आगे बढ़ाना हो, जैसे मैसेज ही करना है। ठीक है, मैसेज ही करना है या मिलने का मन है तो मिल ही लेते हैं। बहुत बड़ा फैसला नहीं है, लेकिन एक फैसला तो है। और यही आइस ब्रेकिंग बोलते हैं इसको, कि आइस ब्रेक हो तब तो कुछ पता चले, लेकिन आइस ब्रेक हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोग दोनों की सिचुएशन जो है वो ठहर सी गई है। ठीक है, एक टेम्पररी ठहराव यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि चलो तुम बात नहीं करोगे तो मैं भी नहीं। लेकिन साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कहीं पे किसी व्यूअर की तो यहाँ पे कोई मैसेज या कोई कॉल एक्सचेंज हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर हो सकता है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कोई एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, सम काइंड ऑफ अकल्ट साइंस, रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में हो सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, यानी कि नहीं, कुछ भी टैरो कार्ड रीडिंग तो मैंने बताई था, तो ऐसी चीज़ों में हो सकते हैं। यहाँ पे पास्ट की कुछ चीज़ें आप लोगों को होल्ड कर रही हैं, आपके पर्सन को भी होल्ड कर रही है। और एक ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो उनकी साइड से हुआ है उस गलती को आपके पर्सन मानते हैं कि उनसे गलती क्या, एक चुनाव किया था उन्होंने आपसे दूर होने का, या आपको कुछ खुल के नहीं बताने का, या आपसे नहीं मिलना है, मेरी लाइफ में और भी काम है, मेरी लाइफ में और भी रिश्ते हैं, मेरे मेरे ऊपर में ज़िम्मेदारियाँ हैं। ऐसी चीज़ करके आपके पर्सन आपसे बात-वात नहीं कर रहे थे। ऐसा कुछ हमारे व्यूअर्स भी यहाँ पे सोच रहे होंगे। कोई यहाँ पे वर्गो है, आपके पर्सन या आपका नेचर। कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि किसी भी ज़रूरतमंद को आप लोग देख के इमीडिएटली उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं।
और एक बार किसी रिश्ते को पकड़ लिया, उस रिश्ते को उतने आसानी से आप लोग जाने नहीं देते हो। मैं थोड़ी-सी आपको क्वालिटीज़ यहाँ पे बता रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन सबके लिए ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती है। अभी ऐसा नहीं रह गया है कि ये ज़ोडिएक साइन है तो ऐसा ही हो। हर ये तो अपने इंद्रियों के बस की बात है। जो इंद्रियों पे बस नहीं कर सकते हैं, तो उनकी तो ख़ैर बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं थोड़ा-सा नेचर यहाँ पे बता रही हूँ। एक डीप थिंकिंग आपके पर्सन की चल रही है। इनके लाइफ में भी सर्टेन काइंड ऑफ उठा-पटक तो चल ही रही है और ये उठा-पटक वो सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिश्ते को भी सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रगल जो है, वो इनके ऊपर में कुछ ज़्यादा हो रहा है। बाकी चीज़ों को भी देखना या कोई और है लाइफ में तो उसको देखना या फैमिली है, कुछ है, काम है, फिर आप भी यहाँ पे चुपचाप बैठ गए हैं। आप भी तो आप शो कहाँ कर रहे हैं? आप तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं बहुत सारे लोग, आप शो नहीं कर रहे हो। तो क्या करें? ये सब कुछ आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, लेकिन एकदम दिल की बात बोलें तो इनका जो क्रिएटिव माइंड है, वो नए-नए सपने बुन रहा है यहाँ पे कि मिलते आप लोग, थोड़ा टाइम देते एक-दूसरे को। चलो छोटी-छोटी मीटिंग्स कर लेते हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं इधर-उधर की बातें थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े देश के हालात पे डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा स्पोर्ट्स, कुछ भी मूवी, एंटरटेनमेंट, एनीथिंग। थोड़ा लाइट, बहुत हेवी नहीं। और अगर बात भी करें तो थोड़ा लाइट कैसे हो, अभी आज क्या हो रहा है, आज का क्या प्लान है, यू नो बहुत हल्की-फुल्की सी बातें जो इतना भी हम किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, ना किसी से बात कर लेते हैं, तो मन बहुत हल्का-सा हो जाता है। उस तरह की यंग एनर्जी में आपके पर्सन इस वक़्त अपने आप को रखना चाहते हैं और नथिंग बिग, नथिंग सीरियस, कोई कमिटमेंट, ये वो फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं। आप पता नहीं क्या कौन-सा ड्रेस पहन के आप आना पसंद करते हैं, अगर ये आपको बुलाते तो, ये खुद क्या पहन के जाते। मुझे एक आई डोंट नो व्हाई एक स्काई ब्लू टर्कोइज़ है ना, लाइट स्काई ब्लू कलर का लिनन या कॉटन की शर्ट दिख रही है और एक जीन्स दिख रहा है मुझे, जीन्स भी दिख रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई ग्रे कलर का ट्राउज़र्स भी दिख रहा है। वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। आप में से किसी के पर्सन ने प्रेफ़र किया है कि वो अपने हेयर को डाई नहीं करेंगे या उनकी दाढ़ी भी है या मूंछ भी है ना तो उसको ना वो डाई नहीं करेंगे। वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपने एज के साथ, जो भी ग्रे हेयर हो रहे हैं उसको वो फ्लॉन्ट करते हैं। अ, आजकल तो इनफैक्ट मैं देख रही हूँ लेडीज़ भी, क्योंकि अब तो कम एज से ही जो बाल हैं वो ग्रे होने शुरू हो गए हैं। तो फैशन पसंद है आपके पर्सन, उतना है कि नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाना है। आप में से कोई फैशन फील्ड से हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी काइंड ऑफ ओके, ग्राफिक डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर भी कोई हो सकते हैं यहाँ पे। राइटर, एकदम से डिवाइन ने बोला राइटर तो तुम भूल ही गई। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यूनिवर्स। वी ऑल लव यू। प्लीज़ फॉरगिव आवर सिंस एंड अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे हमारे व्यूअर्स के ऊपर में। ओके, हाँ, तो कोई राइटिंग, कोई टीचर, एज़ अ लेखक ये भी हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। जो भी है ना आपके पर्सन के मन में, तो जो करना है, जो मन है, वो तो ये कर रहा है कि बात करेंगे, मिलेंगे, यहाँ जाएँगे तो वो खाएँगे, वो पिएँगे। लेकिन अगर सिचुएशन हालात पर नज़र डालें तो बंदिशें हैं। इतना भी आसान हर कुछ नहीं है और सिर्फ़ बात करके, सिर्फ़ आपके साथ टाइम पास करके छोड़ दें, ये भी मन नहीं मानता है। क्योंकि एक्सपीरियंस, अनुभव तो यही कहता है कि इस तरह से आपको नहीं ले सकते हैं। ये फिर शायद फिर से नाइंसाफ़ी होगी आप लोगों के ऊपर में। लेकिन न्यू बिगिनिंग करनी है और होगी तो पूरे उत्साह के साथ होगी। ये मुझे यहाँ पे एकदम से अभी रिफ्लेक्ट हुआ है। आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो गज़ब का समझदार है, गज़ब का समझदार। कोई एक डिसीज़न अगर आप लेते हैं, वो डिसीज़न जो होता है ना, वो पक्का होता है। आप जल्दी पलटते नहीं हो वहाँ से।
अगर फैमिली भी है, फैमिली में थोड़ी ऐसे झगड़ा, झंझट ये सब कुछ भी होता है, आप 4 बातें खुद सुन लोगे, 10 बातें सुन लोगे, उसके बाद जाके 1 शब्द बोलोगे और वो भी ये ऐसा फ़ील करते हैं ना कि आपका वो 1 शब्द बोला हुआ भी शायद किसी को लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सबकी बातों का प्रतिरोध नहीं करते हैं, हमेशा सबको अपफ्रंट होके जवाब नहीं देते हो। बहुत अच्छी फेमिनाइन क्वालिटीज़ आपके अंदर में है। जैसा घर सँभालते हो, वैसे ही आप अपना जॉब, अपना बिज़नेस उन चीज़ों पे भी ध्यान रखते हो। चाहे आप घर से काम क्यों नहीं करते, चाहे आप थोड़ी देर के लिए, हाल्फ डे के लिए कहीं किसी स्कूल में क्यों नहीं जाते हो या हाल्फ डे के लिए कुछ लिख के होता है ना, कुछ लिख के, कुछ टाइप करके भी कुछ अर्निंग हो जाती है, ये सब चीज़ें भी हैं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे ओके। है बहुत खूबसूरत, बहुत समझदार, बहुत स्टेबल एंड लॉयल आपको मानते हैं। इतनी क्वालिटीज़ हैं कि इससे ज़्यादा कोई नहीं। अगर इससे ज़्यादा कोई आप में, आपके अंदर में, आपकी फेमिनिन एनर्जी के अंदर में अगर कोई और आपसे एक्सपेक्ट करे, तो फिर तो भैया खुद पहले इतना तो बन के दिखाओ, फिर इससे ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करना। ऐसे हमारी जो व्यूअर्स हैं, जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ में हैं, तो उनको यही सोचना भी चाहिए कि अब क्या एकदम खत्म ही कर दोगे वैसी वाली चीज़ है। फुल ऑफ क्वालिटीज़, फुल ऑफ प्रशंसा, फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर यू, ऐसे हैं आपके पर्सन। बट या थोड़ा स्टक सिचुएशन है, थोड़ा आपके पर्सन अपने आप को ट्रैप्ड भी फील कर रहे हैं ओके। काफ़ी आपके बारे में सोचते, मुझे लगा 2 कार्ड्स हैं। आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मिलने का भी प्लान करते हैं। बैलेंस एंड लव अबाउंड्स। फिर से वही स्टक सिचुएशन है, एग्जॉस्टेड भी लग रहे हैं आपके पर्सन मुझे यहाँ पे। और किसी के पर्सन के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन किसी के पर्सन के लिए मुझे एक मैसेज यहाँ पे थोड़ा कार्ड्स के थ्रू जो मिल रहा है वो ये है, बिफोर न्यू बिगनिंग, बिफोर न्यू बिगनिंग, बिफोर कॉल, बिफोर मैसेज, क्या इनके पास हर आंसर है आपके सवाल, आपके सवालों का, आपके प्रश्न का उत्तर इनके पास है? क्या है? सच्चाई के साथ देना है, कुछ अगर थोड़ी बातें छुपा के अगर अच्छा होता है आपका रिश्ता, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट की बातें छुपा के कि किसी के साथ है या नहीं है, वो चीज़ नहीं, वो तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, वो तो फिर ये एक बैड कर्मा फिर क्रिएट करेंगे, ये वो नहीं चाहते हैं। नई शुरुआत, हील करते हुए, आपको प्यार देते हुए और आपसे प्यार पाते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो किन्हीं के लिए तो मैसेज है कि आप लोगों का यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा फ्यूचर एक्शन और देखूंगी कि फ्यूचर में अगर और कुछ है तो, क्योंकि ये दिखाता है, एक मैसेज को दिखाता है, मैसेज करना या कोई एक रोमांटिक डेट पे जाना या नॉर्मल भी मीटिंग करना उसको शो करता है। बट स्टिल मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा आप उनको समझ लो, आप उनको प्यार दो, वो आपको प्यार दें, आपका भरोसा फिर से जीते वो, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। और इनके कुछ अनुभव रिलेशनशिप्स को लेके अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में, तो उन चीज़ों को, वो चीज़ें रोकती है आपके पर्सन को। बट आपको अपना जीवन साथी, आपको अपनी जीवन संगनी संगनी बनाना है, इसमें अब कोई भी शक, शुबहा डाउट, शंका ये सब मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वेरी नाइस। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, कमिटमेंट भी आगे चल के देंगे, आपसे शादी भी करनी है, बच्चे भी होंगे, 1 हैं, 2 हैं, बहुत अच्छे। आप खुश रखोगे इनको, ये आपको खुश रखेंगे, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं और आपके साथ मिलके ना अब ऊपर उठना है। आपको भी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मानते हैं, आपके पर्सन में भी थोड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, अपने भी अंदर में खंगाल रहे हैं, अपने भी अंदर में वो सीव कर रहे हैं कि
जो अब चीज़ें इनके लिए, ये जो आदतें इनकी या जो सोच इनकी अब अच्छी नहीं है, आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर सकती है, तो सीव करके, छान के ना, छन्नी से छान के उन चीज़ों को निकाल के फेंक देंगे। और जो प्योर चीज़ें रहेंगी, जो कमिटमेंट, विश्वास, एफर्ट है, तो वो एफर्ट आपके पर्सन जो है वो लगाना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा इस कार्ड के मतलब ये जो रीडिंग आई है उसके अकॉर्डिंग एक कंफर्मेशन डिवाइन दे रहे हैं उनकी, जो अभी आपके आपके लिए थॉट्स चल रही है उसके अकॉर्डिंग, कि आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। और बैलेंस, ये दोनों कार्ड ना बैलेंस को भी शो करता है, कि आपसे भी प्यार खींचने की कोशिश करेंगे। और वो कहेंगे आपको कि लो भाई, डिमांड करो मेरे से क्या चाहिए तुम्हें, तो मैं भी तुम्हें कंटेंटमेंट दूंगा, तुम भी संतुष्ट रहो और मुझे भी संतुष्ट करो। और आगे चल के एक अच्छा रिश्ता कायम करते हैं और सब कुछ बढ़िया रहा, उतनी एज में आ जाएंगे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, तो फिर हम लोग शादी भी कर लेंगे, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। वो हार्डवर्क, वो फाइट दोनों आप लोग मिलके करोगे। और प्यार ही है जो आप लोग दोनों को जोड़ता है, वो प्यार, वो कंसर्न। आप जानते हो इस पर्सन के अंदर में क्या खूबसूरती है, इसकी क्या अच्छाई है। वो आपकी खूबसूरती, अच्छाई, आपकी निष्ठा, आपका डेडिकेशन किसी भी रिश्ते के लिए, और खास करके इस पर्सन के लिए जो दिक्कत दी है या जो इसने आपको अकेला छोड़ा है, उसको वो है, लेकिन अपनी कोशिश है वो मिटाना है और आपके साथ में होना है। इसकी शुरुआत कैसे करनी है? न्यू बिगनिंग, प्यार के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में, एक खूबसूरत हार्ट के साथ में, पास्ट को भुलाते हुए, ये आपके पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ में। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। बाय चांस आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये रीडिंग आपसे उतना मैच नहीं कर रही है, तो आप सेकंड वाली रीडिंग देख लीजिए। मैच तो करेगी, आपने वीडियो ओपन किया है तो जितना मैच करता है रख लीजिए। कई लोगों की सिचुएशन अलग है, कोई मैरिड है, कोई क्रश है, कोई एक्स है, उस तरीके से भी रीडिंग आती है। तो उतना ही रखें जितना मैच करे। अपने जीवन का कोई भी छोटा-बड़ा डिसीज़न इस रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल भी प मत लीजिएगा, ये मेरा डिस्क्लेमर है। वेलकम बैक व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया था, तो आइए देखते हैं, आपके रीडिंग करते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके इस वक़्त क्या है? क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्या वो आपके और अपने रिश्ते को एक शुरुआत, एक चांस, एक और मौका देना चाहते हैं या नहीं? इस बारे में हम एक जनरल रीडिंग करते हैं। अगर आपने वीडियो को अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके? और अगर मैच करती है, तो ज़रूर आप लोग क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद आपके इनकरेजमेंट और इस चैनल को इतना सारा लाभ देने के लिए। ये सब बहुत ज़्यादा, आप लोगों का ये स्वीट जेस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स की पर्सन जिन्होंने भी ये डेक नंबर 2 सेलेक्ट किया है? डिवाइन प्लीज बताएंगे। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आपके रिश्ते का जो भी नाम है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स हैं आप लोग, कुछ भी है, क्रश, करंट पार्टनर्स, उस तरीके से आप लोग ले लीजिएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पर्सन हो सकते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं मिल लीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन आपको। कभी कहीं गए होंगे आप लोग किसी फार्म पे, कहीं कुछ ऐसी जगह पे, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन रिमेम्बर कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी, ओके? फार्म हाउस पे जाना या यार दोस्तों के साथ कहीं आप लोगों का कोई आउटिंग, कोई ऑफिस की तरफ से कोई ट्रिप, कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ट्रिप, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मान लीजिए किसी वजह से सेपरेटेड है ना? कोई बड़ा ही इश्यू होगा तभी, तो भी जब बच्चों के साथ में या आपके साथ में, जब जब भी जो बढ़िया वाला समय था आप लोगों के बीच में, उन सारी चीज़ों को ये व्यक्ति जो है वो याद कर रहे हैं। आपने कुछ आस-पास में कहीं पे कोई फ्लावर था, कोई फूल था, वो जैसे आपने उनको दिया हो कि ये लीजिए मेरे प्यार का एक नज़राना तो
एक बहुत सुंदर सा गाना है ना, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का, बहुत सुंदर सा गाना है। उसमें इतना बड़ा गिफ्ट का पैकेट होता है और उस पैकेट में फिर छोटा पैकेट, उस पैकेट के अंदर फिर छोटा 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 करते करते फिर छोटे से पैकेट में एक लॉलीपॉप निकलता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, किशोर कुमार जी का गाया हुआ है। तो नाइस, वेरी नाइस। अगर इस पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा तो बड़े बहुत एक मन में टीस के साथ उन चीज़ों को याद करते हैं। आप लोगों के मैसेजेस हों, आप लोगों की कॉल्स, जो बातें होती थी, अगर इसने रिकॉर्ड करके रखी हैं, आपका मैसेज जो भी है ना, चैट जो है वो सेव्ड होगा, तो उन चीज़ों को भी आपके पर्सन जो है वो देखते हैं और याद करते हैं। अगर इतना कुछ है तो मजबूरी भी ज़बरदस्त ही रही होगी आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पर्सन को मुश्किल लगता है आगे बढ़ना। किसी को याद करना, किसी को प्यार करना, किसी को मन ही मन अनकंडीशनल लव देना बहुत आसान होता है। ये बहुत आसान है। हम कहीं पे भी बैठ के किसी को भी याद कर सकते हैं, अच्छे पलों को याद कर सकते हैं, उसकी प्यारी-प्यारी बातों को याद कर सकते हैं। आप में से हाइट का कुछ लोगों का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा हाइट आप लोगों की अलग है, कॉम्प्लेक्शन भी अलग है, कोई कोई थोड़ी ज़्यादा फेयर है, या तो मिल्की व्हाइट हो सकते हैं, या तो फिर कोई थोड़ा गोल्डन कलर होता है ना, हल्का-सा येलोइश फेयरनेस होता है, और कोई अपना थोड़ा व्हिटिश या सांवले या फिर डार्क कलर में, ब्यूटीफुली डार्क, डार्क लेकिन ब्यूटीफुली डार्क, बट विथ नाइस स्माइल एंड वेरी ब्यूटीफुल हेयर एंड आईज़, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। व्हाइट टी-शर्ट एंड ब्लू जीन्स, कुछ ऐसा भी दिख रहा है, या व्हाइट कलर की ड्रेस या व्हाइट कलर की शर्ट, ये भी चेक्स में भी शर्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है, मल्टी कलर चेक्स, बट समझ में नहीं आ रहा है। कभी-कभी आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि मुश्किल मुश्किल है। आप लोगों का जो यूनियन है ना वो मुश्किल है, उसमें दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, और ये दिक्कतें आपके पर्सन के मन में हावी हो जाती है। आपके पर्सन ने आपके बारे में और आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके किसी से पूरी डेप्थ के साथ में, पूरी गहराई के साथ में डिस्कस किया है। क्या करें? ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली नो कॉन्टैक्ट तो दिख रहा है, और पहले आप लोग मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में भी रहे हैं, लेकिन अब एकदम से ना कुछ समय से ये स्टॉप है। इन्हीं के लिए तो अभी से लेकर 7 साल तक का समय दिख रहा है, 1 साल, 2 साल, 6 साल या 6 महीने, 6 से 8 महीने या 6 से 8 साल तक यहाँ पे गुजर चुके हैं। 5 साल से ऊपर का ही समय, और 2 बार 7 यहाँ पे आया है। ओह माय गॉड! 6 भी है, यही 6 से 7 महीने या 7 साल, 8 साल। इन्हीं का 17 नंबर, 26th नंबर, नंबर 8, ये कुछ इम्पोर्टेंट ये डेट्स हो सकते हैं, या फिर अगस्त, जुलाई एंड जून। देख लीजिए, सितंबर भी दिख रहा है, सितंबर भी, अक्टूबर भी है। चलिए, इन्होंने आपके बारे में थॉरली किसी से तो बात की है। अब पता नहीं उस व्यक्ति ने क्या बोला है, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर दिया है आपके पर्सन के मन को, और अच्छे से इन्फ्लुएंस किया है। एक तो वैसे ही आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा था, क्या करते हैं, लौट जाते हैं। ऊपर से जब उस जिससे भी आपके पर्सन ने बात की, उसने कुछ और ही अपना ऐसा जलवा दिखाया, अपना ऐसा समा बाँधा कि पूरी पूरी एक मुहर लग गई कि हाँ, नहीं अभी तो दिक्कत है। अगर आपसे बात करेंगे ना, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखिए फिर से नंबर 8 आया है यहाँ पे, तो और ये कंट्रोल करते हैं अपने मन को, अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को आपको शो करने में। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं जहाँ पे या तो वो मैरिड है किसी के साथ में, उनकी शादी हो चुकी है, वो रह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, या फिर आपकी सिचुएशन किन्हीं की हो सकती है, तो ये एक रीज़न है। दूसरा एक और रीज़न मुझे बार-बार यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो ये है कि आप में से किसी के पार्टनर जो हैं, या फिर आप में आप कोई, हमारे व्यूअर्स कोई किसी को डेट कर रहा है।
ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड कंपैरिजन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कंपेयर कर रहे हैं आपके पर्सन किसी को, तो अगर आपसे नो कांटेक्ट है, जो कि ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर ये किसी और को डेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, जैसे भी पार्टनर्स मिलते हैं, या फिर हो सकता है कि नॉर्मल मीटिंग होती होगी, बट वो लोग एक दूसरे में इंटरेस्टेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो उनका एक बैक ऑफ द माइंड आपको और उस थर्ड पर्सन को लेके एक कंपैरिजन चल रहा है। आप ऐसे, वो वैसे, किसके साथ रिलेशनशिप इजीली सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लोग भी खुश रहेंगे, फैमिली भी खुश रहेगी, यार दोस्त भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो जो सरल रास्ता है, वो सरल रास्ता इस वक्त आपके पर्सन अपनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, बट दे कंसिडर यू एज अ सोलमेट, एज अ सोलमेट, एज एक ऐसा पर्सन जो इनकी लाइफ में जब आया था तो लाइफ में बाहर आ गई थी, लेकिन इनकी जो परिस्थिति है वो अभी इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो मुश्किलों भरा हुआ है, इजी नहीं है ये सिचुएशन, ये समय आप लोगों के लिए। तो समय के अगेंस्ट या धारा के विपरीत जाके या मुश्किलों से विपरीत जाके नहीं लड़ सकते हैं ये, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस व्यक्ति का। ओके, तो जो सिचुएशन है, वेट करना है। जो वो लाइफ इनकी चल रही है वो लाइफ चलने देते हैं। आप भी तो कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं ना, सेटल एज इन की मेंटली आप सेटल हो चुके हैं कि चलो बात नहीं है, मिलना सब बंद हो चुका है, तो जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। सो काइंड ऑफ अभी सब कुछ शांत है आप लोग दोनों के बीच में। अगर इन्होंने एक कंकड़ फेंका और उस पानी में लहरें उठी, रिपल्स उठे, तो वो रिपल इफेक्ट जो होगा, वो लहरें इसको उसको ठेलेंगे, उसको उसको ठेलेंगे, तो कुछ ना कुछ हलचल मच जाएगी। और फिर इस पर्सन के ऊपर में आ जाएगी जवाबदेही। आपके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, दूसरों के लिए, दोस्तों के लिए। वो भी बोलेंगे कि देख यार, मैंने तुझे मना किया था, तू नहीं माना, तुम नहीं माने तो अब हमसे क्यों फिर आके कह रहे हो, तो फिर तुम्हें जो करना है करो। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लोग। और अगर थर्ड पार्टी है, तो जो मुझे यहाँ पे एनर्जी जरूर आई थी, लेकिन उसके लिए कोई कार्ड नहीं आया है, इसलिए मैं उस चीज को ज्यादा अभी इसमें नहीं ले रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वापस आएंगे। पास्ट बर्थ कनेक्शन है आप लोगों का, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो मन तो बहुत करता है इस पर्सन को कि भाग के आपके पास आ जाए। सब कुछ छोड़ो, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, चार बातें ही तो सुनाएंगे ना। लेकिन फिर दूसरा मन ये कहता है कि बातें सुनाएंगे तो ये चीजें भी यहाँ पे है। जेमिनाई है कोई यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस। ऑलराइट, किन्हीं को कोई टैटू है बाइसेप्स पे, रिस्ट पे, आर्म्स पे, कहीं पे भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों की, आप में से कुछ लोगों की अब शादी हो चुकी है, आप लोग अपने किसी पास्ट क्रश के लिए या एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ये एकदम से मुझे एनर्जी आई है। मुझे दो यहाँ पे तीन अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। आर फॉर रोमियो, टी फॉर टाइगर, और ए फॉर एप्पल। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। आपके पर्सन की कोई एक फ्रेंड है या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, कोई फ्रेंड है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। थोड़ा तो आपके पर्सन को उसके बारे में पता चल चुका है कि उस जो भी थर्ड पार्टी है उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक और सिचुएशन है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर किसी के साथ कमिटेड है। अब जिस भी रीजन से आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को चुना था, ठीक है,
मे बी उसके साथ फिजिकल होना, उसके साथ उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो है ना, बहुत कुछ होता है। बहुत लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं खुद को लेके, थोड़ा बोस्ट भी करते हैं उस चीज़ को लेके, थोड़ा ज़्यादा दिखावा करना, वैसी चीज़ें हैं। जो भी शुरुआती चीज़ें थी ना, आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी की बहुत पसंद आई थी। या मैं कुछ ये आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बता रही हूँ, उस दोस्त की भी हो सकती है, आप उस तरीके से भी देख लेना। जब जैसे-जैसे समय बीता है और जाना है और गहराई से जाना है, समय बिताया है उसके साथ में, फ्रेंड है या कुछ भी है, तो कुछ और डिस्क्लोज़ हुआ है, कुछ और अम, उसके बारे में पता चला है। एक अभी जस्ट एनर्जी आई है, वो ये है कि वो लोग जो दोस्त हैं ना, कंप्लीटली एंटायरली अगेंस्ट हैं आपके और इनके रिश्ते को लेके, एंटायरली। कोई तो है जो आपके पर्सन को बहुत घुमाती है, बहुत मैनिपुलेट करती है, बहुत तरीके से डराती भी है इनफैक्ट, कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े तो ये होगा, वो होगा। आपके पर्सन को आ जाता है गुस्सा। तो कभी जिस उस थर्ड पर्सन के साथ इस व्यक्ति ने बहुत कुछ डिस्कस किया था आपके बारे में। देखिए, मानते बहुत है आपके लिए, रोमांटिकली फील करना, मानना, अट्रैक्शन और सब कुछ बहुत था। आप मिले भी थे अगर आप लोग ना, तो मुझे तो कुछ लोग यहाँ पे क्रश भी लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। कुछ लोग मिले भी नहीं हैं, लेकिन फॉर सम पीपल आप लोग मिले भी हो यहाँ पे। तो पहले पूरी तरीके से डिस्कस करते थे, अब वही गलती का एहसास होता है, तो थोड़ा कम डिस्कशन करते हैं। वो लोग पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं कि उसका क्या हाल है बताना, क्या बात कर रहे हो आजकल या नहीं कर रहे हो? तुम तो ऐसा बोलते थे उसके बारे में। तो वो इरिटेट हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि छोड़ो, मुझे नहीं इन लोगों से बात करनी है, तो थोड़ा इधर-उधर करके आपके पर्सन जो है वो टाल देते हैं। तो गलती की है इस पर्सन ने, और इनके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है जिसको वो डेट करते हैं। अब थोड़ा उससे वो डरने भी लग गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने एक डार्कर साइड देखा है उसका, जिसमें पॉलिटिक्स खेलना, आपके पर्सन या आपको बदनाम करना, अ, बाकी लोगों को ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में आपको और आपके पर्सन को बदनाम किया जाता है। या फिर आपके पर्सन को बोला जाता है कि देखो ये मुझे डेट कर रहा है और किसी और को अपने मन में बिठाए हुए है। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को बोली जाती हैं। एक ऐसे सिचुएशन में आके आपके पर्सन जो है अभी इस वक़्त फँसे हुए हैं, जहाँ पे धीरे-धीरे होप लूज़ करते जा रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको याद करने के अलावा आपके पर्सन और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो लेडी है, ये मदर मुझे नहीं दिख रही है। ये मुझे यहाँ पे एक धूर्त-सा, चालबाज़ टाइप का, खूब इधर-उधर करने वाला, खूब बातें फैलाने वाला, पर आपके पर्सन उसके साथ रहते हैं और उसके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि ऐसे पार्टियों का दौर चलता है, गेट टुगेदर्स का दौर चलता है, भाग के जाते हैं आपके पर्सन उससे मिलने, उन लोगों से। एक नहीं है ना, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो शायद थर्ड पार्टी के भी दोस्त हैं यहाँ पे, ओके? तो उनको भी एडिक्शन है ना उन लोगों का। तो संगत-संगत, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली चीज़ हो गई, जैसे वो खुद हैं, पीना-पिलाना, दोस्तों के बिना नहीं रहना, इधर-उधर की गॉसिप करना, तो गॉसिपिंग बहुत ओह है आपके बारे में, ओह माय गॉड! अब देख लेते हैं थोड़ा कि फ्यूचर में क्या यूनियन होने वाला है। देखिए, पहली जो रीडिंग है और ये जो रीडिंग है, बहुत डिफरेंट है। पूरी स्टोरी लाइन ही डिफरेंट है। ये सिचुएशन अगर आपसे मैच नहीं करती है, आई हाइली रिकमेंड कि आप लोग फर्स्ट डेक वाली रीडिंग ज़रूर देख लें, ओके? जो ये वाले कार्ड की जो मैंने रीडिंग की थी ना, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या ये आएँगे कभी वापस, कुछ यूनियन होगा, क्या होने वाला है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस मैंने बता ही दिया था। एक अर्थ साइन नहीं है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, एक अर्थ साइन नहीं है, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप सिचुएशन देख लीजिए अपनी।
मन बहुत भागता है मन बहुत भागता है आपके पर्सन का आपके तरफ आने के लिए, और कभी-कभी तो ये मन ही मन इन दोस्तों को और इस थर्ड पार्टी को उसको कोसते भी है, उसको धुतकारते भी है मन ही मन में, लेकिन सामने सामने नहीं फाइट करते मुझे दिख रहा है, सामने तो हर जगह मुझे ये गिव अप करते हुए दिख रहा है, या मन में भी लगभग-लगभग गिव अप करते हुए ही अभी दिख रहा है। आगे कुछ चेंज हो सकता है, पर मैं अभी थोड़े और कार्ड्स लूँगी, इतना जल्दी मैं नहीं कह सकती हूँ। लोगों के कहने से बहुत तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने मारने से बहुत तंग आ चुके हैं, और सिचुएशन तो ये हो गई है ना कि पहले तो सिर्फ लोग आपको बुरा-भला बोलते थे, आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें बोलते थे। अब तो इस व्यक्ति खुद इसके बारे में भी बोलने लगे, और अपफ्रंट होके सामने-सामने, अब जब दोस्तों में बात होती है ना, तो आपको और इनको लेके, इस व्यक्ति को लेके अब तो ताने भी बहुत बड़े-बड़े ताने मिलते हैं। ये इस चीज़ से परेशान हो गए, और वो नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप दोनों के बारे में ना टैरो रीडिंग्स ली जाती है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली अभी लगा है। अनलेस कि ये पर्सन बता दे, कैसे उन लोगों को पता चलेगा आप लोगों के बारे में? तो इसका साफ मतलब है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन ये देते हैं, नहीं तो फिर वो लोग आप लोगों की रीडिंग्स लेते हैं। आप ये मत समझना कि फिर जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है वही रीडिंग लेती है। मुझे यहाँ पे अभी इस कार्ड से इससे फैमिली भी दिखी है, और इससे इनका जो सराउंडिंग है ना, जो क्लोज सराउंडिंग, क्लोज सर्कल है, उसके लोग भी दिख रहे हैं। क्या ये पर्सन कभी वापस आएंगे, कोई फैसला लेंगे हमारे व्यूअर्स के टुवर्ड्स, कोई आगे बढ़ने का फैसला, यूनियन का फैसला, या बात करने का फैसला? प्लीज डिवाइन बताएंगे। मुश्किल लग रहा है। डिवाइन भी शायद इतना ही बताना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा और ट्राई कर लेती हूँ। हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड है, हो सकता है, या फिर कमिटमेंट दिया हुआ है किसी को। एक और चीज है, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको एक घर की लक्ष्मी की तरह देखते हैं, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। इस सर्किल में ना आपकी बॉडी शेमिंग भी किन्हीं की जाती है, और क्षमा कीजिएगा लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी समझदारी, आप समझदार नहीं हो, समथिंग अबाउट कैरेक्टर एंड समथिंग अबाउट बॉडी शेमिंग। ओके, आप जैसे भी आपके फीचर्स, इन्होंने अगर आपकी फोटो दिखा दी उन लोगों को, दिखाया तो है, तभी इतने स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे कार्मिक्स आप लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। ऐसी कुछ चीज तो, कुछ चीज की है तो बॉडी शेमिंग भी आपकी की जाती है। देखिए, मुझे अभी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का माइंड ही यहाँ पे क्लियर नहीं है। हाँ, अभी तो नहीं, इसलिए डिवाइन मुझे कार्ड्स नहीं दे रहे थे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच डिवाइन, क्योंकि झूठ बोलना, मैनिपुलेशन, इन सब चीजों में आपके पर्सन है। देखिए, इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ, आप जैसे हो ना, वन वन मैन या वन वुमन मैन, उस तरीके से आप देख लेना, वन मैन वुमन, ये वैसे नहीं है। इन्होंने ना आपकी इज्जत नहीं रखी है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बोलने में भी ना खराब लग रहा है, पर ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, रीडिंग्स की हैं, केसेस देखे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ। ये आपकी इज्जत नहीं रख पाए दूसरों के आगे, शायद अपने अंदर में भी नहीं, पर जब इन लोगों के चेहरे देख रहे हैं, इनके सामने जो ये दिखाते थे, वो सोचते थे कि इन लोगों के ऊपर मैंने इतना खर्च किया, मैंने कितनी हेल्प की इन लोगों की, अब देखो कैसे मुझे ही आपको लेके और कैसे मजाक बनाते हैं, कैसे पीछे ग्रुप बना के अ, षड्यंत्र रचते हैं। इस तरीके की चीजें आपके पर्सन को ना अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, बहुत चीजें समझ में आ रही हैं। बट मैं आपके पर्सन को बुरा नहीं बोलूंगी, पर यही कहूंगी कि इस सिचुएशन में दिस पर्सन हैज नथिंग टू ऑफर यू, सो काइंड ऑफ ये अभी आपसे एंड ही समझ रहे हैं अभी के लिए। प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी के लिए इस चीज पे मैं बहुत जोर दे रही हूँ।
अपनी सिचुएशन से कि ये मेरी ही रीडिंग है, इवन तो आपकी 100% मैच कर जाए, मैं अभी भी कहूँगी कि अ, इस रीडिंग को अपने लाइफ में बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिएगा। देख लिया है, सिचुएशन मैच करती है, ठीक है, देख लिया, हो गया, एंड है ही, पहले से ही नहीं मिल रहा है, ब्रेकअप है या बात नहीं होती तो ठीक है, अभी भी वही चीज़ दिख रहा है, इसमें क्या टेंशन लेना है? ऑलराइट, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे मैच की होगी और खुश रहिए। रीडिंग है, देख के भुला दीजिए, बस यही आप कर सकते हैं। और इस रीडिंग की एनर्जी से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये रीडिंग देखने के बाद में आप लोग ना 3 बार कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल एंड कट क्लियर कैंसिल कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।